माय ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप कुशवाहा। वेलकम बैक टू माय चैनल एसके स्टडी ग्रुप। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपीपीसीएल TG2 का जो लेक्चर नंबर 3 है। मैंने आप सभी को इससे पहले वाली 2 वीडियोस में आप सभी को ऑलरेडी बता रखा है सब कुछ, और एक सिलेबस की वीडियो में भी मैंने आप सभी को दे रखा है, उस पर भी काफ़ी आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो आई होप ऐसे ही आप सभी लोग हमें प्यार देते रहेंगे। तो इसके लिए मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप सभी लोग मेरे वीडियोस को तो देख रहे हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो यार। तो जो बगल में आप सभी को रेड कलर की या जो सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं। अब जो पहले मैंने आप सबको सबसे पहले तो सिलेबस दिया है, देन सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है, एंड जो दूसरा है वो आर्टिकल्स के बारे में है, एंड जो थर्ड लेक्चर है जो आज मैं आप सबको सिखाने वाला हूं वो है पार्ट ऑफ स्पीच। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, सीखिएगा, जानिएगा और अच्छे से अपनी जो पेपर्स आने वाला है यूपीपीसीएल की उसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब आते हैं इधर अपने बोर्ड की तरफ। तो देखिए लेक्चर नंबर 3 है हमारा इस सेशन का यूपीपीसीएल TG2 2020 का, एंड जो लेक्चर नंबर 3 है पार्ट ऑफ स्पीच मैंने आप सभी को सिलेबस में ऑलरेडी बता रखा है। तो चलिए समझते हैं इस पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो मैंने आप सभी को बेसिक नॉलेज में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया था, छोटा था, और मैं आप सभी को एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। वो कॉन्सेप्ट मैंने दिया था आप सभी को L प्लस W प्लस यस, यानी कि L से हो गया हमारा लेटर यानी कि अक्षर, एंड दूसरा जो मैंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था W का शब्द। मैं फिर से थोड़ा आप सभी को सतर्क करने के लिए मैं समझा रहा हूं। एंड जो तीसरा दिया था वाक्य, ठीक है। तो देखिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला आप सभी को समझाया था, आप सभी लोग ध्यान दिए होंगे तो आप सभी लोग समझ जाएंगे इस चीज को। देखिए लेटर यानी कि जब अक्षरों को मिलाएंगे हम सभी लोग जोड़ेंगे इसे, यानी कि यहाँ पे प्लस का निशान मैंने दिया है, तो आप सब लोग समझिएगा जब इस अक्षर को हम जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा, और जब हम शब्द बनेगा और जब शब्दों को हम लोग जोड़ेंगे तो पूरा वाक्य यानी कि सेंटेंस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप सभी को एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया, ही गोज टू स्कूल। समझिएगा इस बात को। उसके बाद देन आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर। तो ठीक है, मैं इसी के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं। तो ठीक है, समझिएगा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर जो आप सभी लोग देख सकते हैं तो देखिए इस चीज को और समझिए ध्यान से। देखिए मैंने यहाँ पे ही लिखा है, तो ही एक लेटर, यच क्या है आप सब लोग समझ गए होंगे। यच जो है एक लेटर है यानी कि अक्षर है, और जब इन पूरे चीज को मिलाएंगे ही को तो ही हमारा हो जाएगा वर्ड हो जाएगा। एंड ये जो है यच ये हमारा एक अक्षर है, और जो HE हो रहा है तो ये पूरा हमारा वर्ड बन जा रहा है। और जब हम इस ही को मिला रहे हैं और फिर गोज को मिला रहे हैं तो इसमें जी भी अक्षर है और ओ भी अक्षर है, और जो ई है और ये S है ये पूरा अक्षर है। तो अक्षर को जब हम मिला रहे हैं तो एक हमारा पूरा वर्ड बन रहा है, और वर्ड को जब हम मिला रहे हैं तो एक पूरा सेंटेंस बन रहा है। वैसे ही आप सब लोग यहाँ पे भी ये जो यस है ये एक अक्षर है एंड सी भी अक्षर है, और जब इन SCHOOL को मिलाते हैं हम यहाँ पे तो ये हमारा पूरा वर्ड बन जाता है, ठीक है, यानी कि शब्द बन जाता है। ठीक है, इस बात को आप सब लोग समझिएगा। देन अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट्स पे। ठीक है, मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, आई होप आप सभी को कोई भी अभी तक आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होगा। मैं एक्सप्लेन करता हूं आप सभी को। पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि जो स्पीच है, स्पीच किसी कथन है यानी कि वाक्य है। यानी कि मैंने एक छोटा एग्जाम्पल मैंने लिखा है था, वही लिख देता हूं। ही गोज टू स्कूल, इसी को मैं ले लेता हूं
एंड जो देखिए ए एक छोटा सा वाक्य है, एंड जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो भाग होता है हर एक चीज का। ये जो ही है ये भी एक पार्ट है, एंड गोज भी है, ये भी एक पार्ट है, एंड वे जो गो टू है ये भी एक पार्ट है इस सेंटेंस का। यानी कि वाक्यों के जो पार्ट होते हैं अलग अलग, उसे हम सभी लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारे स्कूल है ये भी एक पार्ट ही है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं, मैंने यहां से पहले से लिख रखा है। तो चलिए आप सभी को एक एक करके मैं आप सभी को समझाता हूं, और मैं आप सभी को एक छोटी सी चीज कंफर्म करना चाहूंगा कि इस वीडियो का 2 पार्ट होने वाला है। ये सबसे फर्स्ट पार्ट है, एंड सेकेंड पार्ट कल शाम 5 बजे आप सभी को मिल जाएगी। सभी क्लासेस आप सभी को शाम 5 बजे मिलती रहेंगी। तो चलिए बात करते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच। तो टोटल 8 होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जो होते हैं टोटल 8 होते हैं, और उनके भी बारे में हम सभी लोग जानते हैं। तो जो सबसे पहला आता है हमारा वो आता है नाउन। नाउन को हम सभी लोग बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा हिंदी में बोलते हैं नाउन को, एंड सॉरी संज्ञा गलत हो गया था, तो इसे कहते हैं संज्ञा। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। अब देखिए सेकेंड जो आता है वो आता है हमारा प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। सर्वनाम। एंड जो तीसरे नंबर पे आता है वो होता है वर्ब, यानी कि क्रिया। क्रिया। एंड जो 7वें पे आता है एडजेक्टिव, विशेषण। विशेषण। एंड जो एडवर्ब होता है वो होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। समझिएगा इस बात को। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन को संबोधक, संबोधक, एंड जो कंजक्शन, कंजक्शन जो होता है उसे हम सब लोग समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक कहते हैं। एंड 8वें पे आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स किसी चीज को भाव प्रकट करके मतलब उसके सामने बोलना, यानी कि इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से समझते हैं। तो आज हम सभी लोग जानेंगे इसका जो एक पार्ट है वो प्रोनाउन। तो चलिए इनके बारे में अच्छे से छोटी छोटी डिफिनीशन को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं नाउन, एंड देन उसके बाद सभी को हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं नाउन को। तो नाउन, नाउन क्या होता है? ठीक है, तो देखिए किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम सभी लोग नाउन कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं मोहन कामा दिल्ली, गोवा, राम, श्याम। ऐसे ही जो और सभी चीजें ले सकते हैं जो नाम से हो, किसी व्यक्ति हो या फिर कोई स्थान हो या फिर कोई वस्तु हो, उसके नाम को हम सभी लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब जानते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन किसे कहते हैं? ठीक है, प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, देखिए प्रोनाउन, नाउन के स्थान पे यूज होने वाले शब्द को हम सब लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आई, ही, सी, इट, और सारी चीजें होती हैं। ETC यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि एक्सेट्रा। इन चीजों को हम सभी लोग प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि नाउन के स्थान पे, यानी कि संज्ञा के स्थान पे यूज होने वाले शब्द को हम सभी लोग प्रोनाउन कहते हैं। यहां से भी शॉर्ट फॉर्म में आप सभी को एक चीज समझाता हूं।
सर्वनाम, सर्वनाम यानी समझिएगा सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पे यूज होने वाले शब्द को हम सब लोग प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम सब लोग मिटाते हैं एंड सेकेंड चीज, थर्ड चीज पे आ जाते हैं, वो है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? ठीक है, तो चलिए वर्ब के भी बारे में जान। देखिए, वर्ब जो होता है किसी शब्द द्वारा किसी काम को करते हुए पाया जाता है या फिर उसे करते हुए स्पष्ट करता है, उसे हम सभी लोग वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। यानी कि वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। और जैसे मान लीजिए खाना, पीना, सोना, ऐसे ही ETC यानी कि एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूं वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। ठीक है, वह खाना खाता है। तो देखिए यहां पे जो ये खाना है ये हो गया वर्ब। ठीक है, और यहाँ पे जो ही है ये हो गया हमारा प्रोनाउन, नाउन। और इन जो ये जो सारी चीजें बचती हैं आगे मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, इसी वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। और लास्ट में आप सभी को एक छोटा सा टेस्ट रखा जाएगा, उसमें आप सभी को पहचान कराया जाएगा और एक टिपिकल क्वेश्चन भी उसमें रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, जो आप सभी के पेपर्स में आते रहते हैं ब्लैंक्स करके, उसमें क्या भरा जाएगा वो भी हम आप सभी को करके दिखाएंगे। उसमें भी आप सभी का एक छोटा सा टेस्ट होगा। तो चलिए अब आते हैं एडजेक्टिव के ऊपर। तो चलिए एडजेक्टिव, अब देखिए एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। विशेषण यानी कि नाउन, इसका जो डिफिनेशन होगा, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे हम सभी लोग विशेषण कहते हैं, यानी कि विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे हम सभी लोग विशेषण कहते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल से हम सभी लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं वह काला है। ठीक है, वह काला है। या फिर ले लेते हैं वह मोटा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है, देखिए ये जो काला है ये हमारा एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है, एडजेक्टिव है। और यहाँ पे जो मोटा है ये भी हमारा एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है। समझिए, ये जो नाउन और प्रोनाउन की ये विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, तो यहाँ पे बता रहा है वो काला है, यानी कि नाउन, ये प्रोनाउन के बारे में बोल रहा है। ये जो है वह ये एक प्रोनाउन है। ठीक है, आगे मैं आप सभी को एक बताऊंगा कैसे। तो ठीक है, ये जो वो है ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, वो कैसा है। तो वो काला है या फिर वो मोटा है। तो ये जो मोटा और जो काला है ये एक एडजेक्टिव है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि ये जो काला है और मोटा है ये एक एडजेक्टिव है। तो चलिए अब जानते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब, तो चलिए अब जान लेते हैं एडवर्ब के बारे में। तो ठीक है, एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब क्या होता है? ठीक है, समझिएगा। जो एडवर्ब है उसका जो होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है अब उसे आप सब लोग समझिएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या होता है? तो देखिए, क्रिया विशेषण यानी कि किसी शब्द द्वारा क्रिया विशेषण या फिर विशेषण क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे हम सभी लोग एडवर्ब कहते हैं, यानी कि
क्रिया विशेषण कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे। मान लीजिए किसी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो उसमें से शोर कर रहे हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि बच्चे क्लास में शोर मचा रहे हैं, जोर से शोर मचा रहे हैं, यानी कि बहुत तेजी से शोर मचा रहे हैं। तो जो तेजी है, तेजी, बहुत तेजी, बहुत तेजी, सॉरी, तेजी से, बहुत तेजी से शोर मचा रहे हैं, ठीक है। तो आप सब लोग समझिएगा, बहुत तेजी से शोर मचा रहे हैं, ये हो गया। तो ये जो बहुत तेजी है ये भी एक एडवर्ब ही वर्ब है, ठीक है। ये भी एक एडवर्ब ही है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं आगे। मान लीजिए कि एक और एग्जांपल लेते हैं। वह बहुत धीरे धीरे कार्य कर रहा है, वह बहुत धीरे धीरे कार्य कर रहा है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, वह बहुत धीरे धीरे कार्य कर रहा है। देखिए वह जो है यहाँ पे ये हो गया प्रोनाउन, नाउन। एंड जो बहुत धीरे धीरे जो है, ये तो जो धीरे धीरे है ये वाला, ये हो गया हमारा एडवर्ब, एडवर्ब। एंड जो कार्य है, कार्य कर रहा है, तो मैंने आप सभी को बता रहा है कि जो और ये कर रहा है, तो ये जो कर रहा है ये क्रिया हो जाएगा, और जो जो विशेषता बता रहा है वो हो जाएगा विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव। तो चलिए ये जो धीरे धीरे है इसमें ये हमारा एडवर्ब है, यानी कि किसी कार्य को धीरे धीरे करने की, यानी कि ये जो क्रिया है इसी के बारे में बता रहा है, इसी की विशेषता बता रहा है कि वह बहुत धीरे धीरे कार्य कर रहा है। तो कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, ये तो मान लीजिए कि हमारा एक क्रिया विशेषण हो जाता है, और इसमें वर्ब एडजेक्टिव हो जाता है। एंड इन दोनों की जो विशेषता बता रहा है वो एडवर्ब हो जाता है, यानी कि जो क्रिया और जो विशेषण है इन दोनों की विशेषता बता रहा है, ये हो जाता है हमारा एडवर्ब, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चिंता मत कीजिए, मैं आप सभी को आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इससे भी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, इन सारे चीजों को बारे में अच्छे से डिफाइन करूंगा। तो ये एक छोटी सी नॉर्मल सी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रही है इस पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो आगे मैं आप सभी को और सी चीजें बताऊंगा। तो हो गया ये सारी एडवर्ब तक आ गए। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। तो चलिए अब समझते हैं प्रीपोजिशन को। तो चलिए इधर देखिए आप सभी लोग। तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यानी कि इसे हम सभी लोग आप सभी को एक छोटी सी ट्रिक से समझाते हैं, यानी कि PRE पोजीशन, पोजीशन, सॉरी, प्रीपोजिशन, ठीक है। समझिएगा, प्रीपोजिशन जो शब्द नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले यूज किए जाते हैं, उसे पहले यूज किया जाता है, उसे हम सभी लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी कि प्री से मतलब पहले और पोजीशन में स्थान, यानी कि नाउन और प्रोनाउन से पहले जो यूज होते हैं उसे हम सभी लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग समझिए, जैसे हम सभी लोग बोलते हैं लुक एट द डोर, दरवाजे की तरफ देखो। जैसे मैं बोल देता हूं लुक एट द बोर्ड, यानी कि बोर्ड की तरफ आप देखिए, यानी कि जो है लुक, लुक एट द बोर्ड। तो देखिए समझिए आप सभी लोग, ये जो लुक एट है ये हमारा प्रीपोजिशन, और द बोर्ड जो हो जाता है ये हमारा नाउन, ठीक है। यहां पे जो लुक एट द डोर,
यानी कि अब लुक एट द बोर्ड, यानी कि बोर्ड की तरफ देखो। तो ये जो लुक एट है ये हमारा प्रीपोजिशन है, एंड जो द बोर्ड है ये हमारा एक जो ये नाउन है, ठीक है। तो चलिए ये भी आप सभी को समझ में आया होगा। अच्छे से मैं इसे डिफाइन करूंगा आप सभी के बीच में अगली पार्ट में की वीडियोस में। तो चलिए अब जानते हैं इस चीज के बारे में, कंजक्शन के बारे में। ये कंजक्शन क्या होता है, तो चलिए अब जानते हैं कंजक्शन के बारे में। तो यहाँ पे कंजक्शन, ठीक है, अब इसे समझते हैं। कंजक्शन यानी कि वे शब्द जो दो नाउन को एक साथ जोड़ते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन को एक साथ जोड़ते हैं, उसे हम सब लोग कंजक्शन कहते हैं। तो चलिए जानते हैं एग्जाम्पल से। यहां पे फॉर ले लेते हैं, आइदर राम और श्याम, यानी कि जो ये आइदर है और है, ये जो आइदर है और है, ये एक हमारा ये कंजक्शन का काम कर रहा है। एंड जो ये राम है एंड जो श्याम है, ये हमारे जो है दोनों नाउन का काम कर रहा है, और ये जो दोनों है ये हमारे कंजक्शन का काम कर रहे हैं। तो जो दो मतलब नाउन को जो जो शब्द जोड़ता है उसे हम सभी लोग कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं 8 नंबर पे इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन, ठीक है, यानी कि वे शब्द जो भाव प्रकट करते हैं उसे हम सब लोग इंटरजेक्शन करते हैं। जैसे कभी किसी को चोट लगती है तो ओ, यानी कि जब भगवान को याद करना था तो ओ माय गॉड, यानी कि ओ माय गॉड। तो ये जो है ओ हो, वो जो है ओ हो, यो होता है हमारा इंटरजेक्शन, यानी कि इंटरजेक्शन, ठीक है। जो जब भी कोई भाव प्रकट करेगा तो उस टाइम हमारा जो होगा वो इंटरजेक्शन होगा। तो वे शब्द जो भाव प्रकट करते हैं उसे हम सभी लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। तो आज की क्लास में ये रही एक छोटी सी बेसिक वाली वीडियो, जिसमें मैंने आप सभी को इस पार्ट ऑफ स्पीच के सारे जो डिफिनीशन है उसे मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद हम अगली इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस नाउन के बारे में, पूरे से अच्छे से समझेंगे, जानेंगे कि नाउन के बारे में हमने समझा है, इसे हम सभी लोग संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा की मैंने आप सभी को परिभाषा बताई है कि वे किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान के नाम को हम सभी लोग नाउन कहते हैं। और नाउन के जो 5 प्रकार होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं नाउन के टोटल: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये इनके जो मतलब इसके जो पार्ट होते हैं, इसे मैं आप सभी को आगे भी वीडियोस में बताऊंगा। प्रोनाउन के भी पार्ट को बताऊंगा, ये जो वर्ब है इसके भी बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके भी बारे में आप सभी को बताऊंगा। ये कंजक्शन के भी बारे में मैं आप सभी को अगली इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये रही है छोटी सी एक बेसिक नॉलेज पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आप सभी लाइक नहीं करते हो लाइक कीजिए। और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।